दोस्तों, देश की सारी ही विपक्षी पार्टियों ने जब ईवीएम का विरोध किया था, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ओपन चैलेंज दिया था कि हम आपके सामने ईवीएम को रख दें, जिसको आता है हैक करना वो आके हमारे सामने हैक करके दिखा दे तो हम माने। ये ओपन चैलेंज दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिस चैलेंज को किसी भी विपक्षी नेता ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्दोष साबित हुआ था। लेकिन फिलहाल अब ये जो वकीलों का आंदोलन है, ये उससे पूरी तरह से अलग और हटके ये मुद्दा है। वकील ये आरोप नहीं लगा रहे कि कोई बाहर से आकर ईवीएम को हैक कर रहा है। वकील तो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही भाजपा के साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ही जब चाहे जिस ईवीएम में चाहे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको हैक करके भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। इलेक्शन कमीशन ही ब्लैक मिरर लगा के भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। इलेक्शन कमीशन ही जब चाहे तब ईवीएम बदल के भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। तो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं वकील कि इलेक्शन कमीशन ही भाजपा के साथ मिला हुआ है। तो अगर ये वकील जनता को इस बात को यकीन दिलाने में कामयाब हो गए, तो फिर बाद में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी जनता को इत्मीनान दिलाने के लिए। कि चुनाव लड़ने वाले दो प्रत्याशी, एक राजस्थान से था और एक मध्य प्रदेश से, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर के जिस बूथ पर खुद उन्होंने वोट दिया, उनका वोट और उनके परिवार का वोट उसी पर्टिकुलर बूथ पर था। भाई हो सकता है उनकी घरवाली ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी मदर ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी बेटी ने उनको वोट ना दिया हो, लेकिन जो खुद प्रत्याशी था उसने अपना वोट अपने आप को तो जरूर दिया। और अपना वोट देने के बाद उस पर्टिकुलर बूथ की जब काउंटिंग हुआ और रिजल्ट आया, तो उस प्रत्याशी का वोट वहां पर 0 निकला। अब सोचने वाला विषय यह है देश की जनता को, जो कहते हैं कि यह सब गड़बड़ है, कि अगर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को खुद का दिया हुआ वोट मशीन ने किसी और को दे दिया, तो देश की आधी आबादी की जो अनपढ़ जनता गांव देहात में रहती है और वोट देती है, उसका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? या पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? इसका मतलब यह है कि सरासर तौर पर ईवीएम के अंदर धांधली है, डकैती है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि जब उपग्रह छोड़ा जाता है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर गए उपग्रह को हम इसी धरती पर बैठ करके कंट्रोल करते हैं, एक एक मिनट की रिपोर्ट देते हैं, कब पहुंचा कब नहीं पहुंचा, कब उससे यात्री उतरा कब नहीं उतरा, कब उसने धरती पे पैर रखा, सारी चीज हम देखते हैं। टीवी हमारे घर में लगे हुए हैं, रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं। अब तो मेट्रो भी रिमोट से चलने लगी है, जो बिना ड्राइवर के चल रही है, कई सारी लाइनें ऐसी हैं। तो जब सारी चीजें संभव हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर बैठे कंट्रोल करके रिमोट से चल रहा है, तो ईवीएम हैक कैसे नहीं हो सकती? जो चुनाव आयोग ये दावा करता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, तो ये टोटली गलत है। और चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार के इशारे पर इस तरीके के वक्तव्य दे रहा है। जिन देशों ने इस ईवीएम को बनाया, जब उन देशों ने ही अपनी बनाई हुई ईवीएम से अपने यहां चुनाव नहीं कराए, तो फिर इस देश को क्या जरूरत है कि ईवीएम से चुनाव कराए जाए? सभी विपक्षी दलों की जो रिक्वेस्ट है, समाज सेवियों की जो रिक्वेस्ट है, पूरे देश की जो आवाज है, चुनाव आयोग को सुननी चाहिए। और मैं तमाम देश के राजनीतिक दलों से यह उम्मीद करता हूं कि देश की जनता का तो नाश होना ही होना है अगर ये ईवीएम से चुनाव हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी पार्टियां बना रखी है, जो बनने के बाद चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सिर पकड़ करके रोते हैं, 2024 के बाद इन्हें राजनीतिक दलों को रोने का और सिर पकड़ करके बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव होगा ही नहीं। इसलिए यह समय है, सिर्फ 100 दिन का समय है। आज से अगर हम मान करके चले, यह सिर्फ 100 दिन का समय है। इस 100 दिन में हम चाहें तो लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इस 100 दिन में हम चाहें तो भारतीय संविधान को बचा सकते हैं, हम चाहें तो इस 100 दिन में आने वाले अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। और अगर ये 100 दिन हमने खराब कर दिए, अगर देश के बुद्धिजीवियों ने, देश की जनता ने, यहां के राजनीतिक दलों ने, उनके नेताओं ने अगर 100 दिन खराब कर दिए और ये सोते रहे, तो फिर जागने का कोई फायदा 2024 के बाद नहीं होगा। ईवीएम हटाओ आंदोलन की इस जंग में आप सब लोग शामिल हो। यह किसी पर्टिकुलर नेता की या नेता बनने की जंग नहीं है, बल्कि यह देश को बचाने की जंग है।